हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज के इस सेशन में साथियों हम लोग जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था, यूनिट एवं डायमेंशन एवं त्रुटि, उस चैप्टर का साथियों हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। थ्योरी हम लोगों ने जितना करना था वो कर लिए थे। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, लगभग लगभग उतने में क्वेश्चंस आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ। तो सभी विद्यार्थी प्रैक्टिस करेंगे आज के इस सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को ज़रूर बताएंगे, और चैनल पे इसी तरीके से पूरी क्लासेस देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ साथियों आप सभी के लिए है ना, लक्ष्य बैच बिहार आईटीआई 2024 को टारगेट किया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक से हमारे टोटल लर्निंग ऐप को नहीं डाउनलोड किए, टोटल लर्निंग ऐप को दीजिए। स्क्रॉलिंग हो रहा होगा आप लोगों को, आईटीआई का नया बैच है, लक्ष्य बैच रिकॉर्डेड बैच है साथियों। मात्र 299 में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तब तक और कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे है ना कर सकते हैं, जो आपको स्क्रॉल हो रहा होगा 7372039013 पे। ठीक है, चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आप सभी के बीच में है, कहता है डाइन और सेकेंड मात्रक है साथियों। किसका मात्रक है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बल का, आवेग का, ऊर्जा का, या फिर शक्ति का। तो डाइन और सेकेंड, तो डाइन सेकेंड का मतलब होगा न्यूटन, और यहाँ पे समय, यानी न्यूटन और समय। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं दोस्तों, बल गुने समय, और बल गुने समय किसका हो जाता है, आवेग का। आप लोगों ने कल, मतलब कि कल ही पढ़ा होगा सुबह में, है ना, इसी टाइम में। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के बीच में है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने पृष्ठ तनाव का मात्रक सिखाया था, है ना, मैंने बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। जितने बच्चे बी बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, है ना। चलिए ये अगला सवाल आप सभी के बीच में है साथियों, आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है 1 केजी वाट बराबर होता है न्यूटन में, कितना न्यूटन के बराबर होता है। 1 केजी वाट कितना न्यूटन के बराबर होता है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 9.8 न्यूटन के। ध्यान रखेंगे साथियों, अगर आपके आईटीआई के एग्जाम में पूछा गया तो आप इसको ऑप्शन नंबर सी को रंगिएगा। अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 करता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। आपको दोस्तों जूल है और यह समतुल्य किसके है, तो याद रखिए जूल जो है साथियों एसआई मात्रक है, और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक साथियों, है ना। मैंने बताया था मात्रक अलग अलग है, तो सीजीएस मात्रक साथियों अर्घ होता है ना। क्या होता है साथियों, अर्घ होता है, और वही अर्घ साथियों कितना के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ याद रखेंगे साथियों, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। नोट कर लेना अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी को हम लोग रंग सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए आप लोग को वीमा भी आएगा, है ना, सब चीज आएगा। देखिए बल का एसआई मात्रक अगर न्यूटन है तो यह समतुल्य है। तो बल का एसआई मात्रक तो पता है, तो मैंने एक और बात बताया था सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, डाइन होता है साथियों, और यह डाइन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना उसी के आगे, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर, है ना, 5 डाइन, है ना। 10 के पावर कितना हो जाएगा साथियों, 5 डाइन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डाइन। ठीक है, तो 10 के पावर 5 कौन सा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोणीय वेग का विमीय सूत्र। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पता होंगे, अगर आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। कोणीय वेग साथियों, तो कोणीय वेग का तो सभी को याद होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, और अच्छे तरीके से याद भी होना चाहिए। क्या हो जाएगा, कोणीय वेग मतलब दोस्तों कोण बटा में समय, है ना, याद होना चाहिए, कोण बटा में समय। तो मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो टी इनवर्स का मतलब हो गया साथियों, इसी को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, m के पावर 0
एल के पावर 0 और टी के पावर -1, यही होता है ना। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन तो कोई है ना, तो हम बी को बना सकते हैं। पावर में 0 शायद यहाँ पे छूट गया हुआ, टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो इसको सही कर लेंगे। अगला सवाल अगर देखा जाए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, कहता है दृढ़ता गुणांक को विमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है। यानी दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है साथियों, यही पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा, प्रैक्टिस करने से साथियों आप लोग का जितना भी आप लोग पढ़ें उसका रिवीजन होता चलेगा, है ना। देखा जाए तो रिवीजन होता चलेगा। दृढ़ता गुणांक का साथियों क्या होगा, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2 हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, दृढ़ता गुणांक का एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा। फिर आ गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को याद होगा, है ना। कौन सा होगा, यही क्यूब वाला ही होगा ना, क्योंकि नीचे का आर स्क्वायर है ना। याद करिए जी बराबर क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटा में क्या था, है ना, द्रव्यमान था यानी एम स्क्वायर, है ना, द्रव्यमान था यानी एम स्क्वायर, यही था ना। तो देखा जाए तो यहाँ से एम एल टी के पावर -2 देता था, यहाँ से एल स्क्वायर तो देखा जाए, और यहाँ से एम के पावर -1 एल क्यूब और टी के पावर -2, है ना। यहाँ से देखा जाए साथियों ऑप्शन नंबर बी मेरे को दिख गया था। अब आप लोगों को भी ध्यान में होगा तो आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिजिकल फार्मूला कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके सामने त्रुटि वाला भी सवाल है, तो उम्मीद करता हूं इसका तो आप लोग बहुत ही आराम से आंसर बता दोगे इस सवाल का, है ना। कहता है ऊष्मा चालकता का विमा, पहले इसको बता दो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए, फिर उसके बाद साथियों आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। ऊष्मा चालकता का विमा यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऊष्मा चालकता का याद रखिएगा एम एल टी के पावर -3 और के पावर, है ना, -1। इसी चीज को साथियों ये लोग कभी कभी ऐसे लिख देते हैं एम एल टी के पावर -3, है ना, बैक नहीं ना होगा, अच्छा कोई नहीं, 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा कभी कभी रहता है, मैंने बताया था ना कि केल्विन या फिर थीटा का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर है, तो दोनों ही होगा। अब ये कह रहा है साथियों गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर त्रुटि देखा जाए साथियों, अगर त्रुटि परसेंटेज निकालना है गतिज ऊर्जा का, तो भाई द्रव्यमान में त्रुटि और इसका त्रुटि, तो द्रव्यमान में कितना है, पावर 1 है, तो 1 गुने द्रव्यमान त्रुटि, और प्लस साथियों ये 2 है तो 2 आगे हो जाएगा, और फिर गुने में, है ना, वेग में त्रुटि, यही ना। तो बताना द्रव्यमान में त्रुटि कितना है, द्रव्यमान में 2% का त्रुटि है तो 2 हो जाएगा, और प्लस है क्योंकि अधिकतम कह रहा है तो इसीलिए अधिकतम, और प्लस 2 गुने अगर आप देखेंगे तो, अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो 2 गुने वेग में कितना की त्रुटि हो रही है, देखिए चाल में, है ना, चाल यानी वेग 3% की, तो 3 दूना का 6 यानी 6 2 8% का गतिज ऊर्जा में त्रुटि रहने वाला है साथियों। तो 8% है नहीं है, तो किसी एक को हम 8 बना देते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप कर लीजिए, ठीक है। 8% की त्रुटि हो जाएगी, एकदम सही है साथियों। टाइपिंग वाले ने मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से त्रुटि का सॉल्यूशन आप लोग कर पाएंगे, एग्जाम में आता है, पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों में आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कहता है प्लैंक नियतांक का विमीय सूत्र, मैंने बताया था ना प्लैंक नियतांक, है ना, प्लैंक कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ याद होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, है ना, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, 11 सवाल हम लोगों ने अभी तक से कर लिए। अब यहाँ से अगला सवाल आप सभी के बीच में है 12 नंबर। देखिए सार्थक अंकों की संख्या निकालने साथियों, तो थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से बताइएगा, ठीक है। और ये रूल आप लोगों को सीख लिए, डेसिमल, डेसिमल के पहले याद रखना 0 है ना, डेसिमल के पहले या बाद में साथियों भाई अशून्य अंक के बीच में होना चाहिए। तो देखा जाए दोस्तों, तो ये तो 0 है, स्टार्टिंग 0, ये भी खत्म, यानी 3 को 0 करने, वैलिडिटी कितनी की होगी, यही 3 की होगी, यानी सार्थक अंकों की संख्या पूछा जाए तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 1, यानी कि संख्या कितनी होगी, 3 को संख्या हो गया, तो 3 यहाँ से टिक आउट। अगर बाई चांस साथियों
अगर बाई चांस साथियों यहाँ पे अगर 2 हो जाता तो सब के सब वैलिड हो जाता, है ना, क्योंकि बीच में तो वैलिड है लेकिन, है ना, आगे में या पीछे में वैलिड नहीं है। अगला सवाल, पृष्ठ तनाव का विमा क्या होगा साथियों? पृष्ठ तनाव का विमा क्या होगा? पृष्ठ तनाव का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, यही ना, एम एल स्क्वायर, एम एल टी के पावर -2 और इसका एल, तो एल से एल खत्म हो गया, एम एल, सॉरी एल तो खत्म हो गया ना, अब एल तो खत्म हो गया साथियों, तो एम टी के पावर -2 साथी, है ना, -2 साथी, तो एम एल के पावर 0 कर दीजिए, यहाँ पे 0 और टाइपिंग एरर होगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोग को सब चीज सिखाया गया है ना, तो हम लोग को गलतियों से सीखना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल, अगर आप देख पा रहे हैं, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1 का विमीय सूत्र, किसका विमीय सूत्र साथियों? ये हमसे और आपसे पूछा जा रहा है ना, तो अगर आपको नहीं पता हो या आपके पास नोट ना हो तो नोट एक लिख दीजिएगा और वहां पे इस तरीके से लिख दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो श्यानता गुणांक, ध्यान रखेंगे साथियों, ये श्यानता गुणांक का विमा है ना, ऐसा ऐसा विमा बहुत सारे लोगों का होता है, मैंने बताया भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कोणीय आघूर्ण का विमा, ये सवाल आपके बिहार ITI के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो VVI है ना, ये 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आघूर्ण का फॉर्मूला या फिर संवेग का फॉर्मूला दोनों का सेम रहने वाला है साथियों, ml² t के पावर -1, ml² t के पावर -1, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है साथियों, ठीक है। अगला अगर दिख रहा है टेस्ला किसका मात्रक है, तो टेस्ला दोस्तों सबको पता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है ना, किसका दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों ही बात सेम रहने वाली है। तो 17 नंबर सवाल, 16 नंबर क्या हो जाएगा, है ना, टेस्ला जो है साथियों किसका इकाई है? तो टेस्ला साथियों आप लोग ध्यान रखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पास्कल सेकेंड किसकी इकाई है या फिर मात्रक इकाई, है ना, किसकी इकाई? पृष्ठ तनाव की, प्रतिबल की, विकृति की या सांता की। पास्कल यानी दाब और सेकंड यानी कि समय, यानी दाब गुने समय किसका आता है? तो देखा जाए साथियों अगर आपको आंसर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, है ना, श्यानता का। किसका दोस्तों? श्यानता। और श्यानता गुणांक का विमा अभी अभी सीखे, देख लो पीछे थोड़ा सा, श्यानता गुणांक और श्यानता, श्यानता का क्या हो जाएगा इकाई, है ना, पास्कल और सेकंड, ठीक है। इसी के साथ अभी हम लोगों ने सीखा श्यानता गुणांक का ml के पावर -1 t के पावर -1, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 और 19 साथ में देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है साथियों कि 1 मीटर किसके बराबर है 1 मीटर किसके बराबर है? सबके सब एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम वाला चीजें मैंने पढ़ाया था, तो डायरेक्ट ये सवाल है, दोनों बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है साथियों? 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसी को अगर उल्टा किया था तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया था, तो बस ये इतना हो गया था। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रिएट हो जाएगा सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1 किलोवाट घंटा। सबसे पहले साथियों आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा जो ये किसका मात्रक है? ये सवाल एक बहुत पॉपुलर सवाल है, तो ध्यान रखने वाली बात है साथियों, 1 किलोवाट घंटा, ये जो घंटा है साथियों क्या समय है, और समय जब भी साथियों अगर गुना हो तो याद रखना किसका यूनिट? ऊर्जा का यूनिट। अगर समय साथियों भाग में हो तो याद रखना किसका? शक्ति का हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 10⁻6 जूल याद रखना, 3.6 तो होता है, बस यही 6 को यहाँ पावर में रख देना है, बस ऐसे तरीके से याद रखना, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से याद रखे हुए हूँ इस चीज को, ठीक है। बाकी सब में 5 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, बाकी क्वांटिटी सेम है आगे की, लेकिन वहां पे पावर वाला जो वैल्यू वो अलग अलग है ना। चलिए आगे और भी देखने को मिलेगा अभी सवाल, है ना, एक से एक सवाल मैंने इसमें ऐड किए हैं जो आप लोगों को नए नई चीजें दिखाएंगी, है ना। सवाल है दोस्तों डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता की, एक्स किरण विकिरण की, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता और विकिरण की ऊर्जा की। तो डेसिबल जो होता है साथियों ध्वनि की तीव्रता का माप करते हैं, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की तीव्रता की, है ना, ध्यान रखेंगे साथियों। अगला सवाल है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय आर्द्रता,
ऑप्शन सी आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन डी है नॉट यानी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे साथियों, हाइग्रोमीटर की बात कही जा रही है तो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर दोस्तों नमी को मापता है। अगर वायुमंडलीय न भी रहे, अगर केवल आर्द्रता रहे तो याद रखना हाइग्रोमीटर का काम ही है साथियों आर्द्रता को मापना कि हमारे जलवायु में, हमारे जो वायुमंडल है उसके अंदर कितना आर्द्रता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखा जाए साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले बल बराबर फॉर्मूला क्या था, एम ए। और ऐसे तो आप लोग को पता है कि न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पे सवाल न्यूटन में नहीं है ना। ऐसे जनरली न्यूटन में सबको पता है तो न्यूटन रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर से एक और मात्रक होता है जो एक न्यूटन के बराबर ही होता है। तो बताना ये क्या है, द्रव्यमान। m इंटू ए, द्रव्यमान क्या होता है साथियों, केजी। और एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखा जाए साथी इसी को लिखने का एक तरीका हम लोग जानते हैं मीटर। और ये नीचे से जब ऊपर लाते हैं, कोई भी चीज को नीचे से जब ऊपर लाते हैं क्या होता है, पावर में माइनस हो जाता है। तो यहाँ पावर में क्या हो जाएगा, 2 है तो पावर में क्या हो जाएगा, -2। तो देखा जाए साथियों ये हमारा कोई करेक्ट आंसर है, केजी मीटर पर सेकेंड के पावर -2 है ना। सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर भी बोल देंगे, पर बोल देंगे तो फिर सेकंड स्क्वायर बोलना होगा, अगर पर नहीं बोलेंगे तो सेकंड के पावर -2 बोलना होगा। तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर क्लियर होगा। और यह दोस्तों 1 न्यूटन के बराबर होगा, है ना, 1 न्यूटन के बराबर भी होगा। और यही साथियों 10 के पावर 5 डाइन के भी बराबर होगा, है ना। चलिए अगला है 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, डायरेक्ट सवाल है ना। ऑप्शन आप सभी के सामने, विजिट और आंसर टेक आउट। देर भी नहीं करना है साथियों बनाने में, ठीक है। देखिए अगला जो है वह त्रुटि से सवाल है। तो मेरे ख्याल से तो ये सवाल आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है और ये आपके आईटीआई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, PYQ है साथियों, है ना, PYQ सवाल है। तो ठीक है, और इसमें लगभग पूरे सवाल मैंने कवर नहीं किए हैं, आईटीआई में और भी बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। तो मैं अगला क्लास क्या करूंगा कि जितना भी सवाल पूछा हुआ है आईटीआई के जिस ईयर में पूछा हुआ है उस ईयर के साथ यहाँ पे पीपीटी में रेडी करके लाऊंगा और आपको करवाऊंगा, ठीक है। इस टॉपिक से, केवल इस टॉपिक से, जो जो टॉपिक वाइज करवाता जाऊंगा उससे आपको छांट करके लाता जाऊंगा, ठीक है। बस आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, प्यारा सा कॉमेंट जरूर लिखें, ठीक है, इस वीडियो के प्रति आपको, ठीक है। देखिए गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि क्या है साथियों, 1% इसके आयतन में। तो गोला का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसका त्रुटि आपको दिया हुआ है ना, ये आयतन की त्रुटि पूछा जा रहा है, ठीक है। आयतन में त्रुटि कितना होगा, तो त्रुटि परसेंटेज बताओ, जिसका जो भी दिया हुआ है उसका पावर देखो 3 है, बस पावर को आगे कर दो और जितना त्रुटि दिया हुआ है, त्रिज्या है तो त्रिज्या की त्रुटि कितना है, 1%, जितना है बस उसमें गुना। तो देखा जाए तो आयतन में भी कितना की त्रुटि होगी, 3% की होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहीं पर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया ना, शायद गलत है, क्वेश्चन चेंज होगा, मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं अभी, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 साथियों कि चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। यहाँ पे साथियों चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मात्रक की चर्चा की जा रही है। आप मुझे बताइए, यहाँ ऑप्शन देखिए, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये सभी। तो यहाँ से सवाल है चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है, फ्लक्स के घनत्व का साथियों। यहाँ से सवाल क्या है, फ्लक्स के घनत्व की चर्चा की जा रही है, तो आप लोग घनत्व के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सब होता है साथियों, ठीक है। अगर फ्लक्स के घनत्व का कहेगा तो सब होता है, ठीक है, ठीक है। टेस्ला भी होता है। आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 और 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है साथियों इसमें कितने सार्थक अंकों की संख्या है। तो देखो इसके बीच में आ गया ना, जीरो गिना जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई साथियों, 5। बस आंसर रंग दीजिए, बी नंबर 5। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ प्रॉपर क्लियर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से कौन सी ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है।
तो देखा जाए एनर्जी ऊर्जा का मापन है, ऊर्जा का मापन है। देखिए ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है, ऊर्जा का मापन करना है साथियों। जूल और सेकेंड है ना, जूल सेकेंड KWH, KWH तो दोस्तों यानी किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट घंटा। तो ये तो है, ये तो है साथियों है ना। कार्य गुने समय है ना, कार्य गुने समय, ये भी साथियों ऊर्जा का दर्शा रहा है, यह भी साथियों क्या है, ऊर्जा बता रहा है ना। कार्य कोई भी काम को हम कितने समय के लिए कर रहे हैं वो हमारा एनर्जी ही बताता है साथियों। अब दो ऑप्शन, एक जूल सेकेंड एक एनर्जी ERG अर्घ। तो देखा जाए साथियों आप बताना अर्घ, अर्घ अब ये भी बताएं कि ऊर्जा का एक CGS मात्रक है, एक CGS इकाई है। और एक मात्रक का क्या काम है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना, मापना ही तो मात्रक कहलाता है। यानी ये भी दोस्तों क्या है, यह भी साथियों क्या है, ऊर्जा का एक मात्रक है ना। यह भी क्या है साथियों, CGS क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा साथियों है ना, यूनिट हो जाएगा। तो यह भी साथियों ऊर्जा को माप ही रहा है ना, यह भी ऊर्जा को माप रहा है। तो कौन सा माप नहीं रहा है साथियों, कौन सा माप नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से यही माप नहीं रहा है, ठीक है, ये नहीं माप रहा है। बाकी साथियों ये भी यूनिट है। तो देखा जाए तो ये किसका है, वर्क का, एनर्जी का है ना। तो क्योंकि यूनिट से ही मापते हैं हम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट से ही मापते हैं है ना। तो ये हमारा यूनिट है, ये भी हमारा यूनिट है, ये भी यूनिट है, लेकिन ये यूनिट नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो फार्मूला से कोई भी चीज मापा जाता है नहीं ना। तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। यह ऊर्जा का क्या साथियों, फॉर्मूला है, यह ऊर्जा का फॉर्मूला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, ये ऊर्जा का फॉर्मूला कह रहा मापन। तो मापन हमेशा मात्रक के साथ किया जाता है और उसका संख्यात्मक मान है ना। जैसे आप आलू लाने गए तो आलू कितना लाना है, यानी माप रहे हो 5 kg 10 kg, आप बोलो 5 नहीं बोल पाओगे, 5 kg बोलोगे दुकानदार दे देगा है ना। तो मापन के लिए मात्रक की जरूरत होती है, तो यहाँ पे सब चीज मात्रकों के ऊपर ही है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखिए साथ में, 29 और 30 को साथ में देख लीजिए। कहता है एक ट्रांसफार्मर का काम क्या है। तो एक ट्रांसफार्मर जो है साथियों क्या काम करेगा, ऊर्जा बदलने का, आवृत्ति बदलने का, वोल्टता बदलने का, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों मेन काम है वोल्टेज को कम और ज्यादा करना, वोल्टेज को कम और ज्यादा करना, यानी वोल्टेज बदलने का काम है ना। ट्रांसफार्मर जो आपके आसपास रहते हैं वो क्या होते हैं, आता है बहुत हाई में, लेकिन आपके घर में तो जितना चाहिए उतना कम चाहिए। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसके पास आएगा और उसको कम करके आपके घरों तक पहुंचाएगा, ठीक है। उससे भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आते हैं। पहले आप बिजली ऑफिस होता था, बिजली ऑफिस में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, तो बिजली ऑफिस में हाई पावर आता था, वहां से क्या होता था, कम किया जाता था, फिर आपके गली तक पहुंचाया जाता था, गली में ट्रांसफार्मर वो भी कम करता था, फिर उसके बाद आपके पोल पे आता था है ना, फिर वहां से आप लेते थे लाइन। तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा प्रोसेस है आने का बिल बिजली का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है साथियों। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है साथियों। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बात होगी, किलोमीटर पर आवर में अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग यही बात करेंगे है ना। अगर आपसे दोस्तों कहे किलोमीटर पर सेकेंड में तब अलग मैटर होगा है ना, इसको चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए आपको पता है ना टेक्निक, हाँ बस वही चीज कर देना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 और 32, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 देखिए। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है साथियों, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अप्रोक्सीमेट कहा जाए तो 16, अप्रोक्सीमेट कहा जाए तो 10⁻16 मीटर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 साथियों कि किलोवाट घंटा, अभी आ गया किलोवाट घंटा किसकी इकाई, बताया था अभी कुछ देर पहले है ना, याद करो किसका साथियों, ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को साथियों प्रॉपर प्रैक्टिस में मजा आ रहा होगा सेशन को। तो एक बार प्यारा सा कमेंट और सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगला हमारा ये लास्ट सवाल 33 है ना, आज के सेशन में 33 ही सवाल मैंने कराया है। कहता है साथियों त्वरण की इकाई है, तो त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है साथियों, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्लियर है इतना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं तो साथियों नेक्स्ट क्लास में है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा
और नेक्स्ट क्लास में साथी हम लोग मैथ का क्लास देखेंगे। अगला जो 7:15 पे जो क्लासेस होगी हमारी वो मैथ की होगी। हम लोगों ने फिजिक्स की क्लासेस कर ही ली है, लगभग एक चैप्टर खत्म किया है। अब मैथ में फिर एक चैप्टर खत्म करेंगे और फिर उसके बाद फिजिक्स का एक चैप्टर, फिर मैथ का, फिर फिजिक्स का। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्रॉपर है ना फॉर्म आने तक में 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म आने तक में साथियों 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर्म भराते भराते तक में 50% और, यानी 100% सिलेबस कंप्लीट। और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, तब तक आपका पूरा टेस्ट सीरीज हर एक चीज हो जाएगा आपका। ठीक है, तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।